अब जैसे दूसरा आप लोग रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, काय में पकती है? अग्नि कौन है? अग्नि भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए अग्नि से ही ना आप स्वाहा करते, स्वाहा स्वाहा, ये अग्नि भगवान का मुख है। ये अग्नि क्या है? भगवान का मुख। तो भगवान कोई भी आहुति ग्रहण करते हैं, किससे ग्रहण करते हैं? इसलिए हवन कुंड होता है, अग्नि होती है, स्वाहा वहीं से न जाएगा, साकल्य वहीं से न जाएगा। तो वही ना अग्नि भगवान का स्वरूप है। तो अग्नि तो आपके भीतर भी अग्नि है, जठराग्नि। यदि आपकी अग्नि बुझ जाए तो आप मर जाएंगे, हाँ या ना? तो पूरा शरीर पंच तत्व से बना है, तो हर तत्व में ईश्वर की सत्ता है या नहीं? अब उदाहरण से समझते हैं। बताइए ये क्या है? अंगूठी। क्या है ये? अंगूठी। और ध्यान से देखिए क्या है? धातु। और ध्यान से देखिए, हाँ, इतना जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये है, आपने कहा अंगूठी, पर ये अंगूठी नहीं है। यदि ऐसा कहूं मैं कि चलो इससे सारा सोना मुझे दे दो और अंगूठी आप रख लो, तो बताइए इसमें अंगूठी रह जाएगी? अंगूठी का अस्तित्व नहीं होता, सोने का अस्तित्व है। एक आकार को आप अंगूठी कहते हैं। जैसे आपका झुमका सोने का है, तो आप एक काम करिए, झुमका अपने पास रख लो, उसका गोल्ड हमें दे दो। तो क्या झुमके का गोल्ड निकाल लेने के बाद झुमका बचेगा? हाँ। तो सिंपल समझिएगा कि धातु जैसे ये क्या है? ये सोना है, पर इसे बोला क्या गया? अंगूठी। ऐसे ही जैसे इस अंगूठी में सोना ही सोना समाया है, ऐसे सृष्टि में, आप में, हम में भगवान ही भगवान समाये हैं। उनके सिवा कोई दूसरी शक्ति नहीं, उनके सिवा कोई दूसरी सत्ता। हाँ। तो भगवान, आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अरे भाई, अग्नि को तो देखा होगा, वायु का स्पर्श तो किया होगा। वायु का स्पर्श तो सब लोग करते हैं, मतलब टच होती है। तो वायु का स्पर्श है, अग्नि का दर्शन है ना? पृथ्वी का दर्शन है, जल। भगवान का नाम है नारायण। क्या नाम है? नारायण का अर्थ बताइए क्या है? नार कहते हैं जल को। नार मतलब नीर। जो नार मतलब जल में शयन करें, उनका नाम है नारायण। तो जल भगवान का ही रूप है। आप जब जल पीते हैं तो क्या है वो? ईश्वर ही लिक्विड फॉर्म में। इसलिए ईश्वर का नाम है निराकार। निराकार। एक होता है निराकार, निराकार जिसका कोई आकार ना हो। एक होता है साकार, जिसका एक आकार है। पर भगवान का असली नाम है निराकार। क्या नाम है? नीर मतलब नीर का आकार, मतलब नीर मतलब जल, निराकार मतलब जल का आकार। तो जल के रूप में भी ईश्वर तत्व है या नहीं? कि नहीं है? तो अब आप कह सकते हैं कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा। चलो इसे और डीप समझाता हूं मैं आपको, आपकी समझ में ना आए तो कहना। चलो बताओ ये क्या है? आपने जो दुपट्टा कपड़ा, ये क्या है? चलो बताओ ये क्या है? दुपट्टा, वस्त्र। और ध्यान से देखिए क्या है? हाँ। अब देखो आपको हम पहुंचाएंगे। ये दुपट्टा है, क्या है ये? कपास। आपने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े बने हैं धागे से। धागा बना है कपास से। कपास मतलब रुई। अच्छा, कपास किससे बना? पौधे से। पौधा किसान ना बोता है। अच्छा, पौधा किससे बना? जोर से आइए मूल पे। बीज। अब देखिए, किसान ने खेत में बोया बीज, तो बीज से पौधा हुआ, पौधे से कपास हुआ, कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, और वो कपड़ा आप सबके शरीर पर है। तो मूल में क्या है? मूल में बीज है। अब बीज को हटा दीजिए तो क्या ये कपड़ा रह जाएगा? हाँ। कपड़े की सत्ता इसलिए है क्योंकि सत्ता बीज की है। बोलो हाँ। हाँ। तो मूल सत्ता कपड़े की नहीं मानी जाएगी, मूल सत्ता उस बीज की मानी जाएगी। उसी प्रकार अब जैसे आपके शरीर में बीज तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, दिखाई तो कुर्ता पड़ रहा है, दिखाई शर्ट पड़ रही है, दिखाई पैंट पड़ रहा है, पर इन सबके मूल में, हाँ, जैसे मूल में बीज है, उसी तरह आपके हमारे वो पूरी सृष्टि के मूल में जो बीज है वही भगवान है। पुरुषायादि बीज है, परेशाया भी धीमहि। तो मूल में बीज कौन है? कौन है बीज? उसी परमात्मा का नाम है बीज। ईश्वर का एक नाम है, इसलिए कहते हैं ना बीज मंत्र। इसलिए आपने ये सुना है बीज मंत्र। तो ये बीज क्या होता है? यही बीज है, पुरुषायादि बीज है, यही बीज है कि हम सबके मूल बीज कौन है? अच्छा देखो, जैसे आपके पिता, बोलो हाँ, पिता के पिता, बोलो हाँ, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता। अच्छा, मूल में आपका पिता कौन है? बताइए, भैया बताएंगे। पिता के पिता के पिता के पिता, फर्स्ट पिता कौन है आपके? बोलो हाँ। अच्छा, आपके पिता फर्स्ट कौन है? हाँ, आपके फर्स्ट पिता कौन है? आपके फर्स्ट पिता कौन है? आपके फर्स्ट पिता कौन है? आप सब यहां आके ना बट गए।
या अरे पानी जब आकाश से बरसता है तो पानी पानी होता है, परंतु वो गंगा में जाके बूंद गिर जाए तो पानी गंगा हो गया, वही बूंद जाके यमुना में गिर जाए यमुना हो गया, वही बूंद जाके सरस्वती में गिर जाए सरस्वती हो गया, वही नर्मदा जी में गिर जाए तो नर्मदा हो जाए। तो पानी पानी था, जैसी संगत मिलती गई पानी का रूप रंग वैसा होता चला गया। तो आप हम सबके मूल पिता, हम सबके मूल भगवान हैं, वही ना ईश्वर हैं, वह मूल पिता है। इसलिए ये पूरी सृष्टि ईश्वर से तैयार हुई और फिर वहां से सृष्टि का क्रम चला, फिर बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के हम सब लोग हैं। इसलिए हमारे सनातन में कहते हैं प्रथम सृष्टि भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी। कौन प्रकट हुए? और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? तो मनु शत्रुपा से सृष्टि उत्पन्न हुई। तो मनु शत्रुपा से सृष्टि मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई, तो वो सृष्टि मैथुनी सृष्टि कहलाई, जिसमें प्रथम 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। टोटल ये 5 की सृष्टि हम सब चली आई। तो मूल ये है। बाद में हम लोगों को पढ़ाया गया कि तुम बंदर की संतान हो। अब होंगे ये लोग बंदर की संतान, हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं। तो ये समस्या है कि हमने अपने अतीत को जाना नहीं, पढ़ा नहीं, स्टडी की नहीं, जिसने जैसा कह दिया हमने अपने पूर्वजों को बंदर मानना स्टार्ट कर दिया। हाँ या ना? पढ़ाया तो यही गया है, ये ना लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, तो लिखना यही पड़ेगा, पर ये सत्य है नहीं। पर क्या करें, सिस्टम वही है। सही है गलत है? तो मूल क्या है ये समझने की बात है। तो हमारे सनातन में सब कुछ है। अब जैसे भगवान को आप लोग क्या कहते हैं? गॉड। ईश्वर को यहाँ क्या बोला जाता है दुनिया भर में? क्या नाम है? गॉड। कहाँ से आया? गॉड को आपने सुना होगा, 3 शब्द है, 3 अक्षर है ना, G-O। तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, मीन्स ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा। हमारे भगवान नारायण ने एक शक्ति है। कितने भगवान होते हैं सनातन में? जोर से। कितने भगवान हैं? 3 हो गए। मैया के हिसाब से 3 भगवान हैं। आपके हिसाब से कितने भगवान हैं? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार मान लो या करोड़ मान लो? प्रकार मान लो। चलो प्रकार तो 33 प्रकार के भगवान हो गए आपके हिसाब से। आप बताइए कितने भगवान हैं? 1। पीछे वाली मैया, ये मैया भैया बताओ, सफेद कुर्ते वाले। ईश्वर 1। भैया मैया पीछे, मैया थक गई क्या मेरी माँ? बताओ कितने भगवान होते हैं? 3। कितने भगवान? कितने भगवान? कहते हैं, जैसे भैया ने कहा हमारे सनातन में देखो इतने से लोगों में इतनी सारी बातें हैं। कोई कह रहा 33, कोई कह रहा 3, कोई कह रहा 2, कोई कह रहा 1। मतलब हम लोग बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए? क्योंकि हमने सही नॉलेज ग्रहण नहीं किया, इसलिए बट गए। अब हम लोगों को यही अंतर नहीं पता कि देवता और भगवान क्या होते हैं। आज क्लियर कर दूं सब चीजें, और आज क्लियर करने के बाद कभी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। पहले ये समझो देवता कौन है और भगवान कौन है। देवता भगवान का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप लोग? भगवान कितने हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर 1। अच्छा, देवता 33 कोटि हैं। कोटि मतलब प्रकार मान लीजिए या करोड़ मान लीजिए, दोनों अर्थ अपनी अपनी जगह सही हो जाएगा। तो बताइए देवता कितने हैं? देवता कौन है? इंद्र देवताओं के राजा हैं। वरुण देवता हैं। वरुण कौन है? देवता है। इंद्र देवताओं के, तो देवता व्यवस्थापक हैं। देवताओं को आप कह सकते हैं वर्कर हैं, कार्यकर्ता। देवता कौन है? कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता फाउंडर नहीं हो सकता। तो देवता कौन है? कार्यकर्ता। भगवान कौन है? मालिक। तो भगवान कितने होते हैं? 1। फिर 3 क्या है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? नहीं, एक ही परमात्मा की 3 शक्तियां हैं। जैसे बिजली कितनी है? 1, पर एक बिजली को चलाने के लिए 3 फेस होते हैं। व्यवस्था के लिए बिजली 1 है, पर व्यवस्था के लिए फेस कितने हैं? 3। फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी तरह परमात्मा 1 है, पर एक परमात्मा को 3 शक्तियां संचालित करती हैं। मतलब एक परमात्मा 3 रूपों में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि काम 3 है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करेंगे तो जनरेटर हो गए। भगवान विष्णु पालन करेंगे, ऑपरेटर हो गए। शंकर जी संहार करेंगे, डिस्ट्रॉयर हो गए। ये तीनों शक्तियां 1 हैं। ये 1 से भिन्न नहीं है, पर व्यवस्था में कितनी शक्तियां हो गई? तो भगवान के ये 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु। तो ये मूल 3 शक्तियां हैं। समझ में आई? तो ये 3 अलग नहीं है। हमारे भगवान 1 हैं। कितने हैं? पर 1 के अवतार बहुत सारे हैं। कितने अवतार हैं भगवान के? 24। कितने अवतार हैं? अब मुझे आप ये बताइए कि किन के 24 अवतार हैं? किन के? बोलो। भगवान कितने हैं? जोर से। अब वो जो 1 है, वो 1 का नाम बताइए। जिन्हें आप कह रहे हैं ना ईश्वर 1 है, 1 का नाम बताइए। क्या नाम है? 1 नाम क्या है?
यदि मूल में एक नाम बताना हो तो एक नाम है नारायण। क्या नाम है? वही नारायण के 24 अवतार हैं, वही है राम, वही है कृष्ण। अब लोग कहते हैं कि राम का मंदिर अलग है, कृष्ण का अलग है, गणेश जी का अलग है, दुर्गा जी का अलग है, शंकर जी का अलग, सनातन में तो इतने सारे भगवान हैं। अरे भगवान इतने सारे नहीं हैं। अब सनातन को जानना है तो एक चीज और जाननी पड़ेगी। अभी आपने देवता समझ लिए, देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता भगवान के नौकर हैं, देवता भगवान के मतलब देवता कितने भी हो सकते हैं। भगवान आपको देवता बनाना चाहे आपको बना दे। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, तो ये हो गए देवता। अब सनातन में और डीप पे चलेंगे तो पंचदेव उपासना मिलेगी आपको। क्या उपासना है? अब पंचदेव समझते हैं, ये समझ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। कितने देव? पंचदेव। हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा है, और यदि आप किसी छठवे की करते हैं तो फिर आप गलत हैं। 5 की कौन कौन? पंचदेव में है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु, जब मैंने विष्णु कहा तो विष्णु भगवान के 24 अवतार आ गए। उसमें राम भी आ गए, उसमें कृष्ण भी आ गए, उसमें नरसिंह भी आ गए, वामन भी आ गए, धन्वंतरी भी आ गए, कच्छप भी आ गए, मोहिनी भी आ गए, भगवान के सारे रूप आ गए। तो मोहिनी मतलब ये एक कहने से कितने का बोध हो गया? 24 का। समझ रहे हैं? तो पहले कौन है भगवान? बोलिए। दूसरे हैं भगवान शिव, और जैसे ही मैंने शिव कहा तो शिव कहते ही 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, और शंकर जी के अवतार हनुमान जी, तो हनुमान जी आ गए, क्योंकि शंकर जी और हनुमान जी में कोई भेद नहीं। तो जब मैंने विष्णु कहा तो 24 अवतार आ गए, और जब मैंने शिव कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, और शंकर जी के अवतार कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी आगे कितने हो गए? 2 हो गए। ये पंचदेव में कितने हैं? तीसरी है दुर्गा। जब मैंने दुर्गा कहा तो 52 शक्तिपीठ आ गई, काली, कामाख्या, केला माता, वैष्णवी माता इत्यादि माए। कितनी? 52 शक्तिपीठ है ना सनातन में। तो ये टोटल मतलब माँ कहते ही कितने का बोध हुआ? 52, 52। अब चौथे हैं भगवान सूर्य। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, जल चढ़ाते हैं। सनातन में सूर्य की पूजा है। बिना आप चाहे गणेश जी के पुजारी हैं, चाहे शंकर जी के, चाहे नारायण के, किसी के भी पुजारी हो, पर आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना ही पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो राम का पुजारी हूँ, राम का उपासक हूँ, राम मेरे इष्ट हैं। तुम भले राम के इष्ट हो, भले राम भले आपके इष्ट हैं, पर आपको सूर्य भगवान को जल, यही सनातन है। यदि आप कहेंगे मैं सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाऊंगा पर मैं राम का पुजारी हूं, तो फिर आप सनातन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो पहले भगवान विष्णु, बोलिए। दूसरे, तीसरी दुर्गा माँ, चौथे सूर्य भगवान, और 5वें गणपति बप्पा। ये 5, ये सनातन है। हम सनातन में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी जाइए भारत में, इन 5 की पूजा होगी, पर 5 की पूजा में रूप अलग अलग हो जाएंगे। जैसे विष्णु में राम का रूप हो सकता है, शिव का, विष्णु में राम का, कृष्ण का रूप हो सकता है, बिहारी जी का रूप, जगन्नाथ जी का रूप। अब आप जाओ पूर्व में तो जगन्नाथपुरी मिल जाएगी। अब आप कहो कि इन 5 में आपने जगन्नाथ जी तो बताया नहीं। अरे जगन्नाथ जी साक्षात श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण साक्षात नारायण, तो ये एक कहने से जगन्नाथ जी का। अब आप दक्षिण में चले जाइए तो गोदारंग मन्नार भगवान मिल जाएंगे, दक्षिण में जाइए तो तिरुपति बालाजी मिल जाएंगे। ये कौन है? साक्षात भगवान विष्णु नारायण है, बोलो हाँ। और जाइए तो गोदारंग मन्नार भगवान मिलेंगे। हाँ, तो भगवान के रूप नाम बदलते गए। अब भगवान के नाम बदल गए। कितने नाम है भगवान के? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु। भगवान के अनेक रूप हैं। कितने रूप हैं? तो सनातन में कितने देवता, कितने पूजा हो गई? पंचदेव। यदि मैं सनातनी हूं तो मुझे इन 5 के बारे में जानना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तो राम का भक्त हूं तो मैं दुर्गा जी के मंदिर क्यों जाऊं। नहीं, जो राम है, राम के बगल में जो सीता जी हैं वही तो साक्षात दुर्गा हैं। आप भेद करते हैं, ये गलत है। भेद नहीं, और ये भेद इसलिए है क्योंकि अज्ञान है। चाहे आप राम कह दो चाहे कृष्ण कह दो, दोनों का अर्थ। अब आप कहो, फिर एक प्रश्न करो कि महाराज जी तो फिर इतने सारे रूप बनाने की क्या जरूरत थी? तो मैं इस प्रश्न का भी उत्तर दे दूं। रूप इसलिए बनाने पड़े, चलो भगवान नारायण को राम बनना पड़ा। भैया मोबाइल पे सर्च करने लग गए। नहीं, भगवान राम क्यों बनना पड़ा? अच्छा, नारायण को राम क्यों बनना पड़ा? उत्तर दीजिए। भगवान श्रीमन नारायण को क्या बनना पड़ा? क्यों बनना पड़ा? क्या रावण को भगवान नारायण वहीं बैठे बैठे नहीं मार सकते थे? क्यों बनना पड़ा? क्योंकि नारायण वहां बैठे बैठे नहीं मार सकते थे। क्या? हाँ, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था कि हम मनुष्य के हाथ मरेंगे, हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने क्या वरदान मांगा? हम किसी के हाथ नहीं मरेंगे, हम या तो बंदर के हाथ या तो भगवान को मनुष्य बनना पड़ा। इसलिए लिखा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। रावण ने वरदान में क्या मांगा? मैं किसके हाथ मरूंगा? तो भगवान नारायण को क्या बनना पड़ा?
मजबूरी थी राम बनना, तो राम बन गए। फिर सुनो, फिर एक राक्षस था हिरण्यकश्यपु, उसने वरदान मांगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी से नहीं मरूं। अब उसके लिए भगवान को एक अलग डिजाइन करना पड़ा अपने आप को। तो उसके लिए क्या आना पड़ा, अब वो राम से नहीं मरता, वो राम से नहीं मरता, वो कृष्ण से भी नहीं मरता, वो मत्स्य भगवान से भी नहीं मरता, वो कच्छप भगवान से भी नहीं मरता, वो मोहिनी भगवान से भी नहीं मरता। उसके लिए भगवान ने अलग अवतार लिया। क्या अवतार लिया? तो अब बताइए, जब भक्तों को लगेगा, जब भक्तों के वरदान हैं और भक्तों पर कृपा करनी, तब भगवान ने अलग अलग अवतार लिए। तो एक नारायण ने अलग अलग लीलाएं की, 24 लीलाएं की, तो अवतार कितने हो गए? अब आप कहो कि मैं तो राम का भक्त हूं पर मैं कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा। अरे भैया, जो राम है वही कृष्ण है। अब कहो हम राम कृष्ण की पूजा तो करेंगे पर नरसिंह भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो भाई, जो राम कृष्ण वही नरसिंह है। आप पूजा किसकी करते हैं अच्छी बात है, पर ये नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे अपराध ये लग जाएगा कि जैसे मैंने राम की पूजा की और यदि मैं कृष्ण को अपमानित कर दूं तो मुझे अपराध लग जाएगा। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहने से क्या लग जाएगा? तो आपको कभी ये अज्ञान ना आ जाए, कभी भेद ना आ जाए, इसलिए मैं इतने डीप पे जाके सारी बातें आपको समझा रहा हूं। आपको समझ में आ रही है कि नहीं? मैं सही बता रहा हूं कि आपको टाइम आपका वेस्ट कर रहा हूं? तो समझ में आई? तो आपको भगवान एक हैं पर उनके अवतार अनेक। अब क्यों? अब जैसे आप कहो कि भगवान को कछुआ बनने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत जमीन में धस रहा था, मतलब नीचे जा रहा था, तो कच्छप भगवान आ गए। बिना कारण के कोई लीला हुई ही नहीं, तो वो कच्छप भगवान ने पीठ पे क्या रख लिया? मंदराचल पर्वत। फिर भगवान का अवतार हुआ, फिर भगवान ने मत्स्य बन गए। मछली बनने की क्या जरूरत थी? सत्यव्रत नाम के राजा को वेदों, प्रलय होने वाला था। क्या होने वाला था? प्रलय। ये पूरी धरती पानी में डूबने वाली थी। जब भी प्रलय होता है तो भगवान का मत्स्य अवतार होता है। और मत्स्य बनकर के क्या करते हैं भगवान? मत्स्य बनकर के एक बड़ी सी नाव थी, उस नाव में भगवान ने सारे वेदों को, पुराणों को और बूटियों को, जड़ी बूटियों को, बीज, जिसकी मैंने बात की, पुरुषाय आदि बीज आया, तो सृष्टि के सभी अच्छी चीजों के बीज बचाए और सारे बीजों को भगवान भरे और कहा कि प्रलय होगा तो प्रलय में सब डूब जाएगा पर नाव नहीं डूबेगी अपनी। तो उस नाव को चलाने वाले भगवान मत्स्य होते हैं, क्योंकि पानी में मछली का कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय जब सृष्टि का बीज बचाना था प्रलय काल में, तब भगवान ने क्या बने? मत्स्य बने। तो हर सिचुएशन, हर परिस्थिति पर भगवान अवतार लेते चले गए, लेते चले गए। अब आपको एक चीज और बताऊं तो आप कहेंगे ये बड़ा आश्चर्य है। अब आपको बताऊं, चलो बता देता हूं। बताओ, भगवान राम का अवतार कितनी बार हुआ? कितनी बार? चलो पहले राम का छोड़ो, पहले रावण का अवतार कितनी बार हुआ ये बताओ। कितनी बार रावण आया? चलो रामचरितमानस पढ़ते हो, उसमें लिखा है एक बार रावण कौन बना? जय और विजय नाम के भगवान के 2 द्वारपाल थे। तो 2 द्वारपालों को सनकादियों ने शाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। तो एक बार रावण कुंभकर्ण कौन बना? जय और। फिर एक बार रावण कुंभकर्ण कौन बना? शंकर जी के गण। एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं भी विवाह कर लूं, तो वो मोहिनी, तो वो भगवान से ना कहा कि आप अपना रूप दे दो, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया था। तब नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह करने गए तो बंदर बन के गए। तब बाद में शिव के गणों ने कहा देखो हर कथा का विस्तार करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना, क्योंकि बहुत कुछ आपको समझाना। अभी शॉर्ट में कभी 7 दिन के लिए आऊंगा तो हर कथा का विस्तार करूंगा, क्योंकि अभी टाइम कम ही है, कम टाइम पे आपको बहुत कुछ समझाना है, तो हमें हर कथा का विस्तार नहीं कर सकता। यदि करूंगा तो उसी कथा में टाइम चला जाएगा। तो नारद जी ने एक बार विवाह करने का मूड बनाया था कि मैं भी विवाह कर लूं, मेरे भी बच्चे हों, फिर हम भी शिफ्ट हो जाएंगे कहीं। तो नारद जी ने विवाह करने का भगवान से कहा कि प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले मैं आपकी क्या मदद करूं? तो भगवान आप थोड़ा सुंदर हैं और मैं थोड़ा बुढ़ा टाइप का हो गया हूँ, आप अपना वाला रूप दे दीजिए। तो भगवान के बहुत रूप थे तो अपना बंदर वाला रूप दे दिया। भगवान भी मजाकिया कम थोड़ी है, भगवान भी भक्तों के साथ मजाक करते हैं। बंदर बन के आ गए नारद जी। अब विश्व मोहिनी माना लेके खड़ी और नारद जी आगे आगे। विश्व मोहिनी को लगा हे भगवान बंदर आए हैं, तो उसने वो लाइन ही छोड़ दी। नारद जी बोले अच्छे से देख नहीं पाई बेचारी, तो नारद जी उठ के दूसरी लाइन में वहीं चले गए। तो उसे गुस्सा आ गया। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए तो विश्व मोहिनी जी ने माला भगवान के गले में डाल दी। नारद जी बोले वाह प्रभु आपके 16,108 ब्याह हो गए हैं, हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। यहाँ भी आप कूद पड़े, आपके कम थे जो यहाँ आ गए। जाओ। अब नारद जी को गुस्सा आ गई, हमारा एक नहीं होने दे रहे हैं, खुद 16,108 करके बैठे हैं। तो नारद जी को गुस्सा आ गई, जाओ तुम्हें शाप देते हैं। अच्छा नारद जी ना बड़े गुस्सा हो गए। बाद में गुस्सा कब हुए? जब उन्हें ये पता चला कि मैं बंदर हूँ, मतलब मेरा रूप। अच्छा ये बात किसने बताई? शिव के गण थे वहां 2 शंकर जी के। उन 2 ने कहा नारद जी थोड़ा दर्पण तो देखो,
और जब देखे तो बंदर, उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया, जाओ मैं तुझे शाप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। तो शिव के गण अगले बार रावण कुंभकर्ण बने। तो दो रावण हो गए, एक जय विजय और एक नहीं, जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बने। एक बार की बात ये हो गई। फिर दूसरी बार शिव के गण रावण कुंभकर्ण बने। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया कि आपके चक्कर में देखो हमारा मन स्त्री में था, आप होने नहीं दिए, जाओ जैसे हम पत्नी के लिए रो रहे हैं आपको भी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा, और जैसे आपने मुझे बंदर बनाया ना आपको भी बंदर बनना पड़ेगा। इसलिए राम जी सीता जी के वियोग में रोए, सीता सीता कहाँ हो। जब रावण चुरा के ले गया ना तो राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि नारद जी के शाप को सिद्ध कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं, सही कर रहे। नहीं करेंगे, भगवान पर किसी का शाप आप चलता नहीं है, पर भगवान ही नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। इसलिए भगवान भक्तों की बात को सत्य करने के लिए लीला करते हैं। नारद जी के शाप के रावण चुरा के ले गए तो राम जी रो रहे थे कि नहीं, सीता सीता कहाँ हो, पागलों की तरह। इसी बात पर सती जी मोहित हो गई थी, वो अलग कथा हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ, अच्छा नारद जी ने यह भी शाप दिया था कि आपको बंदर की सहायता पड़ी, इसलिए शंकर जी को बंदर रूप में आना पड़ा। इसलिए हनुमान जी बंदर के रूप हैं, क्योंकि नारद जी ने शाप दिया था कि आपके सहयोगी कौन बनेंगे, बंदर। इसलिए शंकर जी को क्या बन के आना पड़ा, हनुमान जी। और हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर का रूप है। गंगा नदी नहीं है, नदी का रूप है। राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के, हाँ हम लोगों को लगता है मनुष्य है, मनुष्य नहीं है, भगवान है, पर मनुष्य के। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के, हाँ समझ रहे हैं। चलो, तो भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। तो भगवान राम इसलिए आए। अच्छा रावण कितने हुए, दो। अब तीसरा है, एक और रावण है। भारत में पंजाब में एक शहर सुना होगा जलंधर, सुना है। जलंधर नाम का एक राक्षस रावण बना था। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, जो वृंदाबाद में तुलसी बनी, वो कथा है, अभी मैं विस्तार नहीं कर सकता उस कथा का। जलंधर की पत्नी का भगवान ने सतीत्व नष्ट किया था, क्योंकि उसका पति मर ही नहीं रहा था उसके सतीत्व से। तब कहा कि वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व बिगाड़ा, जाओ मैं आपको शाप देती हूँ, आप पत्थर के हो जाओ। तो शालिग्राम बन गए। तो वृंदा के शाप से भगवान क्या बन गए, तो बोली प्रभु अब आप तो मेरे पति बन गए हो, ऐसा करो कि अब आप मुझे छोड़ के कभी ना जाओ। तब भगवान बोले कि अब तुम तुलसी बन जाओ और सदा मेरे ऊपर चढ़ी रहो। तो तुलसी सदा शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है। तो वो वृंदा और शालिग्राम। तो जो जलंधर था वो अगले जन्म में क्या बना, वो अगले जन्म में रावण बना। तो 3 रावण हो गए। और चौथा रावण और सुनो। तो रावण चौथा है, प्रताप भानु की कथा है रामचरितमानस में। प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिसकी पूरी कथा है। आप बस इतना समझिए कि वो प्रताप भानु शाप के कारण रावण बना। तो अब कितने रावण हो गए, 4। अब ये बताओ, ये चारों रावण को राम जी ने मारा। ये तो 4 लिखित में है और ना जाने कितने रावण। अब ये बताओ, आप बताओ, जब से आप लोग अमेरिका में हैं कितनी बार आपने संडे देख ली, बहुत बार। हर महीने में 4 बार संडे आ जाती है, कई बार 4 बार, कई बार 3 बार, है ना, तो 5 बार, ठीक है। तो हर महीने लगभग 4-5 बार क्या देख लेते हो, संडे। वही संडे, वही संडे, वही मंडे, वही संडे, वही संडे, वही मंडे, वही आ रहा है ना। ऐसे ही युग 4 हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बोलो सतयुग, त्रेता, अब कलयुग चल रहा है। अब कलयुग के बाद क्या स्टार्ट होगा, फिर सतयुग, फिर त्रेता। जब त्रेता आएगा फिर राम जी आ जाएंगे। हर त्रेता में नहीं, संभवामी युगे युगे, किसी युग में राम जी, किसी त्रेता में, क्योंकि त्रेता तो कंटिन्यू है ना, संडे मंडे कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ऐसे कितनी बार त्रेता आया, तो किसी किसी त्रेता में भगवान बार बार आए, राम बन के आए, फिर रावण को मारा, इस वाले रावण को मारा, अब अगली बार वो रावण आ गया, फिर वो मरा, तीसरी बार ये रावण। ऐसे आप लोग भी गलत काम करते चलोगे, रावण की लिस्ट में सम्मिलित होते चलोगे, अच्छे काम करते चलोगे, सुग्रीव विभीषण की लिस्ट में सम्मिलित होते चलोगे। कैरेक्टर बदलता रहता है पर चरित्र नहीं बदलता। जैसे आपके गांव में रामलीला होती है, बोलो हाँ। तो रामलीला में 10 साल पहले जो राम बने थे अब वो राम नहीं है, 10 साल पहले जो रावण बना था अब वो रावण नहीं है, बोलो हाँ। रामलीला सेम है पर पात्र चेंज हो गए सारे पात्र। ऐसे जब राम आते हैं तो पात्र चेंज हो जाते। जैसे आपका मन है कि मैं प्रभु को अपना पुत्र देखूं, मेरा क्या बन जाए, तो भगवान आपको अगले जन्म में दशरथ जी बना देंगे, क्या मेरे पिता बन के। अब जैसे किसी स्त्री का मन है कि मैं प्रभु को पुत्र रूप में देखना चाहती हूँ, तो अगले जन्म में भगवान आपको क्या बना देंगे, कौशल्या। आओ कौशल्या, आपको हमको भी तो मौका मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं भक्ति करो तो किसी लीला में आप हम सम्मिलित हो जाएंगे। किसी युग में आप कौशल्या बन जाना, आप दशरथ जी बन जाना, किसी युग में हम बन जाएंगे सुग्रीव, किसी युग में भगवान के दास बाल सखा में गिल्ली डंडे खेल लेंगे साथ में, कुछ तो कर ही लेंगे। तो भगवान की लीलाएं तो कंटिन्यू हैं, बस आपको सम्मिलित होना है उन लीलाओं में। तो समझ में आया। इसलिए कई बार हमारे शास्त्रों में कथा अलग अलग मिलती हैं। अब जैसे मैं एक कथा से आपको समझा दूं। बताइए, माता शबरी को, राम जी को माता शबरी ने क्या खिलाए,
क्या खिलाए? कहाँ लिखा है? कौन सी रामायण बताओ? आप बता ही नहीं सकते। आप जब रामायण पढ़ोगे तो वहां बेर का उल्लेख नहीं मिलेगा, वहां कंदमूल फल का उल्लेख मिलेगा, परंतु बेर कहना भी गलत नहीं है। अब देखो ना, रामायण कितनी है? कितनी रामायण है? जोर से, कितनी? रामचरित शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। कितनी रामायण है भैया? 100 करोड़, जिसमें इस कलिकाल में 25-30 जीवित हैं। कलिकाल में कितने जीवित हैं? एक रामायण हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण कहते हैं। पर जब हनुमान जी ने रामायण लिखी तो फिर वाल्मीकि जी की रामायण कोई पढ़ता ही नहीं, तो हनुमान जी की रामायण उन्होंने विसर्जन कर दी। जितने बंदर भालू थे सबने रामायण लिखी, पर समय ये रामचरितमानस में लिखा रामचरित शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण। जैसे करोड़ों रामायण में आज भी कुछ जिंदा है, जैसे वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, भुसुंडी रामायण है, आनंद रामायण है, ये इत्यादि रामायण आज भी हैं। मेरे पास ही पुस्तकालय में 15-20 प्रकार की रामायण तो हैं। तो अब देखो, किसी रामायण में ये कथा है, किसी रामायण में वो कथा है, तब आप कहते हैं कि ये तो अलग है। अब आपको ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं कि कल्प कल्प की बातें हैं। किसी अवतार में ये लीला हुई थी तो किसी अवतार में वो लीला हुई। जैसे शबरी ने बेर खिलाए, ये शबरी के बेर खाने की कथा और किसी लीला की कथा थी। इस जन्म में जो शबरी की कथा हम लोग सुनते हैं, इस वाली शबरी ने राम जी को बेर नहीं खिलाए, कंदमूल फल खिलाए। पर इनसे पहले जो पिछली शबरी थी, जैसे पिछला रावण, समझ में आया ना? तो पिछला रावण, ऐसे पिछली शबरी, उसके पिछली शबरी। आप भी किसी युग में शबरी बन जाना प्रभु की भक्ति करके। शबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। तो हम यदि प्रेम करें भगवान से और पुकारें तो क्या भगवान हमारे लिए कृपा करेंगे? हमें कुछ लीला में जगह ना दे देंगे? नहीं दे देंगे। हाँ, जैसे आपको अमेरिका में जगह मिल गई, ऐसे भगवान से प्रार्थना भक्ति करो तो भगवान के यहाँ भी आपको जगह मिल जाएगी। फिर लीला में आ जाना, आप लोग भी लीला करके चले जाना। तो ऐसे ये शबरी जो पिछले के पिछले थी, उन्होंने झूठे बेर खिलाए थे। उन्होंने क्या खिलाए थे? तो झूठे बेर की कथा ये पुरानी शबरी की है। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे लिखा नहीं, फिर क्यों? तो जब शास्त्रों को आप ठीक से नहीं समझते, कल्प कल्प की बातें नहीं समझते, कई कई युगों की नहीं समझते, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक और कंफ्यूजन सनातन में है, और वो इसलिए है क्योंकि लोग जानते नहीं है। कंफ्यूजन क्या है? इस पुराण को पढ़िए तो ये कथा मिलेगी, उस पुराण को, जैसे आप विष्णु पुराण पढ़िए तो लिखा है विष्णु जी ने सृष्टि की, गणेश पुराण पढ़िए लगा गणेश जी ने सृष्टि की, दुर्गा पुराण पढ़िए दुर्गा जी का, देवी भागवत बोला देवी जी ने भागवत की, शिव पुराण पढ़िए लिखा है शंकर जी ने सृष्टि की। अब आप लोग हो गए कंफ्यूज कि भाई सही क्या है? तो आपको बता दूं, सब कुछ सही है। सब कुछ क्या है? तो फिर ये अंतर क्यों है? अंतर कल्प कल्प का है। किस किस का अंतर है? कल्प कल्प मतलब किसी बार ये घटना घटी, किसी बार की लीला में ये लीला हुई, और किसी बार की लीला में वो लीला हुई। किसी बार शिव जी से सृष्टि हुई, किसी बार विष्णु जी से, किसी बार ब्रह्मा जी से, किसी बार हंस भगवान से, किसी बार गणेश जी से, किसी बार इनसे। तो वो अलग अलग बातें लिखी हैं। अच्छा, एक बात और समझा दूं आखिरी। एक होता है तालाब, बोलो हाँ, और एक होता है समुद्र। बताइए किसकी गहराई नाप पाना आसान है और किसकी गहराई नाप पाना कठिन है? तालाब की गहराई नाप पाना, कोई भी नाप लीजिए, आप एक छलांग मारिए और चले जाइए, गहराई पता लग जाएगी आपको। तालाब की गहराई आप में से कोई भी नाप सकता है, पर समुद्र की गहराई आप में से कोई नाप सकता है? हाँ, तो सनातन समुद्र की तरह गहरा है और बाकी मजहब पंथ तो तालाब की तरह उछले हैं। कोई भी लिख ले, कोई भी कुछ कह दे। सनातन में 4 वेद है, बाकियों के यहाँ तो ले दे के एक पुस्तक है सबकी, तो एक पढ़ लेना कौन सी बड़ी बात है? पर सनातन को समझना कठिन है। इसलिए सनातन, इसलिए इतने साल गुलाम रहने के बाद भी सनातन जीवित है, क्योंकि सनातन को समाप्त करने के लिए भी चाहिए ज्ञान। समाप्त तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन साक्षात इसके रक्षक भगवान है। तो सनातन किसकी तरह है? समुद्र की तरह। अच्छा, समुद्र में भी आप जहां तक पहुंचोगे आपको लगेगा इतना गहरा। माँ कुछ कहती है, पिता कुछ कहता, बच्चे कंफ्यूज, माँ ये कह रही थी, पापा तो ये कह रहे थे, पिताजी तो ये कह रहे थे। अरे माँ ने जितना समझा, उन्होंने जितना समझा उतना कह दिया। सनातन गहरा कितना है ये तो ऋषि मुनियों को भगवान को पता है, लेकिन ये सनातन की गहराई समझ पाना बड़ा कठिन है। तो आपको क्या समझ में आया? भगवान कितने हैं? देवता कितने हैं? 33। तो देवता कौन होते हैं? ये भगवान के दास हैं, नौकर हैं। जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच। सरपंच की क्या ताकत है और प्रधानमंत्री की क्या ताकत है?
समझ रहे हैं? पार्षद और सरपंच, आप पार्षद और प्रधानमंत्री मान लीजिए। तो देवता अलग हैं, भगवान। तो अब पंचदेव क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन है? रिवीजन। आप यदि इन पांचों में से किसी एक की उपासना करते हैं तो आप सही हैं। यदि आप पांचों में श्रद्धा रखते हैं, आप सनातनी हैं, सही हैं। अब कई बार क्या होता है, मेरे इष्ट हैं भगवान नारायण, तो लोग कहते हैं मेरे इष्ट तो नारायण हैं। जब मेरे इष्ट नारायण हैं तो मैं शिव जी को फिर कैसे कहूँ? तो शिव जी के मंदिर जब मैं जाऊँ तो शिव जी से कहूँ। शंकर जी भी क्या जपते रहते हैं? जब काशी में कोई मरता है तो काशी में मरने वाले को शंकर जी कान में आके क्या कहते हैं? राम। काशी में जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी। तो काशी में मरने वाले को शंकर जी राम मंत्र इसलिए कहते हैं कि आप राम को समझ पाएंगे। नारायण शंकर जी भी सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी। शंकर जी के हृदय में भी सदा कौन बसता है? हाँ, तो ऊपर कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ सब लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ऊपर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। तो अब देखिए भगवान राम जो हैं, भगवान राम अब चित्रकूट से भरत जी से मिलके पंचवटी गए। कहाँ गए? संतों से मिलते हुए, ऋषियों से मिलते हुए राम जी कहाँ पहुँचे? पंचवटी। अच्छा, पंचवटी में क्या हुआ? रावण ने सीता मैया को चुरा लिया। किसको चुरा लिया? अच्छा, जब रावण ने सीता मैया, अच्छा एक बात बताइए, रावण ने सीता मैया को चुरा लिया, आपको नहीं लगता कि भगवान की पत्नी थोड़ी कोई चुरा सकता है? क्यों चुराए? क्यों? लीला। चलिए मान लिए लीला, पर ये लीला क्यों जरूरी थी? किसके लिए? रावण को तो राम जी वहीं से मार सकते। रावण सीता जी को ले गया, तुरंत राम जी धनुष निकालते, तुरंत मार देते, तुरंत रावण मर जाता, तुरंत रावण मर जाता, तुरंत सीता जी आ जाती, हो गई कथा। क्यों? चलो मेघनाथ को लक्ष्मण जी मार देते, 12 साल पूरे हो चुके थे। हाँ, यदि राम जी तुरंत रावण को मार देते तो फिर हनुमान जी को कौन जानता? तो भगवान अपने भक्तों को भी तो लॉन्च करते हैं, प्रकट करते हैं। यदि मेरी लीला से मेरा भक्त प्रकट हो रहा है तो भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। यदि भगवान प्रकट नहीं करेंगे तो कौन जानता हनुमान जी को? फिर हनुमान जी लंका ना जाते, लंका ना जाते, पता ना लगाते, तो हनुमान जी को कोई ना जानता। फिर सुग्रीव को कौन जानता? फिर विभीषण को कौन जानता? फिर नल नील को कौन जानता? फिर गिलहरी को कौन जानता? फिर राम सेतु को कौन जानता? तो राम जी की एक लीला से हजारों भक्त प्रकट होने वाले हैं, इसलिए प्रभु ने ये लीला रची। रावण ले गया, ले जाओ। अच्छा, राम जी चाहते तो रावण को मार सकते थे। मोबाइल पे सर्च करने लगे, क्यों ले गया रावण? तो राम जी चाहते रावण को मार सकते, पर रावण ले गया, ले जाओ। अच्छा, सीता जी को रावण ले गया और राम जी ले जाने दे रहे हैं। चलो अब तो हनुमान जी भी मिल गए, सुग्रीव भी मिल गए, सब हो गया, तुरंत जाके रावण को मार क्यों नहीं दिया? राम सेतु बनाने की जरूरत थी? राम जी एक बाण मारते तो रावण मर जाता। ये सब लीलाएं क्यों हुई जानते हैं? अच्छा, सीता जी रावण के यहाँ गई। अच्छा, राम जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है? सही है? बोलो हाँ कि ना? मैया हाँ, राम जी की मर्जी के बिना। तो फिर सीता जी गई तो किसकी मर्जी से गई? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राम जी ने अपनी पत्नी को किडनैप करवा दिया? अब राम जी से हम बताएंगे कि ऐसा मैया कह रही थी। लो, सीता मैया अपनी मर्जी से गई? मैया सुनो, सब चुप रहो, मैया सर्च कर रही हैं। हाँ, हो सर्च हुआ? गूगल बाबा ना बताए। आप देखो, राम जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और रावण ले गया। तो रावण ले गया तो भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो रावण कैसे ले गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं रावण ले गया, इसमें राम जी की मर्जी थी। अब ये मर्जी क्यों हुई, ये प्रश्न है। मैया जा रही हो? नहीं, यहां से आ रही? अच्छा, यहां भी रास्ता है। तो सुनो, राम जी रावण को मारना भी नहीं चाहते। राम जी खुद चाहते हैं कि सीता जी थोड़ा रावण के यहाँ रह लें। क्यों? क्योंकि सीता जी ने राम जी से क्या डिमांड की है? हमें सोने का। तो राम जी बोले, सीता जी को सोना बहुत दिन से देखा नहीं है अयोध्या जी में, तो सोने में मन है। तो राम जी बोले कि सोने में अब मन है, और सोने का मृग में सोना तो है ही नहीं, पर मेरी सीता को देखना क्या है? सोना। तो राम जी बोले, सीता जी सोने के मृग में तो सोना है नहीं, पर तुम्हें हम सोने की व्यवस्था करा देते हैं। इसलिए रावण लेके चला गया कि यहाँ खूब सोना है, देखो।
इसलिए सीता मैया को रावण लेके चला गया और राम की इच्छा है। क्यों? अब यहाँ चलो आपने तो ये बात समझ ली, लेकिन इसका मूल रहस्य ये है कि राम जी ने सीता जी ने कहा राम जी सोने का मृग चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या राम जी के सिवा भी कोई चाह होनी चाहिए? भगवान यही कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे अतिरिक्त चाहता है। देखो सीता जी ने राम को चाहा कि राम से चाहा? किसको चाहा? भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को मिलूंगा जो मुझे चाहते हैं। राम को चाहिए, राम से मत चाहिए। किससे? पिता को और पिता से अंतर है कि नहीं? एक बेटा है पिता को चाहता है और एक बेटा है पिता से चाहता है। कौन सा श्रेष्ठ है? तो भक्त कौन सा श्रेष्ठ? भक्त भी दो तरह का, भगवान को चाहता है और भगवान से चाहता है। कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? तो भगवान को चाहता है। लेकिन सीता जी ने क्या चाहा? भगवान से, सोने का मृग लाइए। तो राम जी ने कहा कि अब सीता जी मुझसे चाहती हैं, मुझको नहीं चाहती। इसलिए क्या चाहती हैं? सोना। तो सोने की लंका भिजवा दी जाइए वहां। इसलिए भक्त को सावधान रहना चाहिए कि वो भगवान को तो चाहे, इसलिए भक्त निष्काम होता है। इसलिए भक्त की पहचान क्या है? कैसे होता है? कोई चाह ना, निष्काम। जो इच्छा प्रभु की उसमें मर्जी ईश्वर की, तो निष्काम होना चाहिए। तो सीता जी को रावण लेके चला गया। अच्छा सीता जी से दूसरी गलती भी हो गई। गलती क्या हो गई? सीता मैया ने भक्त अपराध कर दिया। कौन सा अपराध कर दिया? जब राम जी ने मारीच को मारा तो मारीच ने जोर से चिल्लाया लक्ष्मण। तो सीता जी को लगा कि राम जी संकट में हैं। तो सीता जी ने किसको भेजा? लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाओ, राम जी संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा वो संकट में हो ही नहीं सकते, वो तो भगवान है। सीता जी बोली नहीं, आप तो जाना नहीं चाहते, आप तो चूड़ी पहन लो। और ना जाने क्या क्या सीता मैया ने वहां लक्ष्मण जी का अनादर किया। और बेचारे लक्ष्मण जी रो पड़े कि माँ ने ऐसा ऐसा कह दिया। तब रेखा खींची और लक्ष्मण जी गए तो वहां पर सीता जी ने किसका अपमान किया? भक्त। लक्ष्मण जी कौन है? अरे भगवान के लिए ना पत्नी छोड़ी। लक्ष्मण जी का तो वनवास नहीं हुआ था, पर भगवान के लिए माता पिता पत्नी संसार का हर सुख छोड़ा। ऐसे भक्त का सीता जी ने अपमान। तब राम जी ने कहा कि मेरा अपमान करोगे मैं सह लूंगा। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवध्वजा। भगवान कहते हैं मेरा अपमान करिए मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान करिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं भक्त अपराध। क्या कहते हैं इसे? इसलिए कहते हैं भक्तों का अपमान अपराध ना किया करिए। सीता जी ने अपराध क्या कर दिया? लक्ष्मण जी को उल्टा सीधा कह दिया, अपमानित। तब लक्ष्मण जी बेचारे मजबूर होकर चले गए। और जब चले गए तो रावण आया, सीता जी को ले गया। राम जी चाहते तो रावण को रोक सकते थे, नहीं रोका। सीता जी ने अपराध किया है, सजा तो मिलनी चाहिए। इसलिए सजा के लिए तब सीता जी ने कहा कि हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, तुम्हारा दोष नहीं था, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने तुम्हें अपमानित कर दिया। और रावण सीता जी को लेके चला गया। और रावण सीता जी को अपनी लंका में कहाँ रखता है? अशोक वाटिका में। अच्छा बताइए रावण अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो अपने बेटे का नाम रावण मत रख देना कि अच्छा है। रावण अच्छा तो नहीं है, पर बहुत गहराई से जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि आज के रावण से अच्छा था। आज के रावणों से अच्छा था। आज के रावणों में क्या है? आज के रावणों में तो ये है ना कि आज के तो देखो आज की सीता ना सुरक्षित नहीं है, तब की सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित थी। तो रावण बुरा तो था, पर रावण ये जानता था कि ये जगदम्बा है। रोज सवेरे जाता 4 बजे और सीता जी को दूर से प्रणाम करता रोज। रावण जानता है ये कौन है, लेकिन फिर भी विनाश काले विपरीत, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक। हाँ, तो ये हाल रावण का हुआ। तो रावण ने अशोक वाटिका में रखा और राम जी जब चले तो जटायु की लड़ाई हुई थी रावण से। अच्छा रावण का रास्ता किसने रोका? सीता चिल्लाई राम लक्ष्मण, राम कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो लक्ष्मण? कोई नहीं सुना। अच्छा सुना सुग्रीव ने भी था, पर सुन के भी कान बंद कर लिए, नहीं सुना। पर एक जटायु थे जो दौड़ पड़े, मैं आ रहा हूं बेटी, चिंता ना करना। और जटायु जी गए और रावण से लड़ गए। रावण रे रे दुष्ट ठाण के हुई, खड़ा हो जा। पंख से प्रहार किया, रावण गिर गया। वो मारा पंख से, जटायु पंख मारा, रावण मूर्छित हो गया। जब होश आया तो कृपाण तलवार निकाली और पंख काट दिए। पंख काट दिए तो जटायु जी धड़ाम से नीचे गिर गए। जब जटायु जी नीचे गिरे तो किसी ने जटायु जी से कहा कि जटायु जी क्या आपको पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? मौत को निमंत्रण दे दिया कि नहीं? जटायु ने कहा मैं मर गया पर मुझे दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है आपको? अरे जटायु जी ने कहा सीता चिल्ला रही है मदद के लिए,
और मैं मदद ना करता तो मैं ऐसे प्राणों को रखकर क्या करता? उन प्राणों का अर्थ क्या जो किसी के काम ना आए। मेरे प्राण कम से कम सीता की रक्षा में काम तो आए। अब बोलो तुम राम के पास कैसे जाओगे, तुम्हारे तो पंख कट गए, अब तो तुम जा नहीं सकते। जटायु जी बोले मैंने राम की सेवा की है, मानवता की सेवा की है। जो मनुष्यों को करना चाहिए था वो पक्षी ने किया। जब मैं पंख वाला था तो मेरी जिम्मेदारी थी राम के पास जाने की। अब मेरे पंख नहीं है, अब जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी जटायु जी के पास आए और जटायु जी पर कृपा की। अच्छा, जटायु से आपने क्या सीखा? जटायु पक्षी थे पर सीता जी का दुख समझा के नहीं, पक्षी होके भी समझा के नहीं। आजकल जानते हो क्या चल रहा है? आजकल बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। जब बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देगा तो बताइए उस माँ का दुख कौन समझेगा? बेटा समझता तो निकालता क्यों? बहू समझती तो निकालती क्यों? अभी मैं जब आया ना अमेरिका तो मैं अपनी वृद्ध माँ से मिलकर आया। सारी माँ से 323 माँ हैं, सब माँ से आशीर्वाद लेकर आया। हमारी एक माँ अभी कुछ दिन पहले वेंटिलेटर पर थी हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा कि ले जाइए, अब बचना संभव नहीं है, तो हम लोग ले आए। अभी हैं हमारी माँ, ऑक्सीजन पर हैं, गौरी गोपाल में ही रखा है उनको। उनकी एक बेटी है, तो हमने बेटियों को फ़ोन लगाया कि आपकी माँ अंतिम सांस ले रही है, आओ मिल लो, दर्शन कर लो। बेटियों ने मना कर दिया, बोले हम नहीं आएंगे। इसके पहले एक माँ और वेंटिलेटर पर आई थी, उनकी अंतिम सांस चल रही थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बचना संभव नहीं है, आप सेवा करिए। हम लोग सेवा कर रहे थे। हमने उन माँ के 3 बेटे थे, तीनों बेटों को फ़ोन लगाया, आपकी माँ आखिरी सांस ले रही है, भैया आ जाइए। महाराज हमें फ़ोन मत लगाइएगा, माँ मर जाए तो भी फ़ोन मत लगाइएगा। दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया। सोचिए ऐसी बेसहारा माँ, जिन माँओं का अंतिम दर्शन भी उनके बेटे नहीं करते, ऐसी माँओं का सहारा ये दास आप सबके सहयोग से बनता है। तो आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप इन माँओं के बेटा बनकर, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रहती हैं उनके बच्चों ने तो घर से निकाल दिया है और वो माएँ हमारे पास निःशुल्क रहती हैं। उन माँ से किसी माँ से 1 रुपये का शुल्क हम आप लोगों से जो भिक्षा मांगते हैं और आप जो सहयोग करते हैं, जैसे आप में से किसी ने माँ को भोजन दिया कि कल का भोजन हमारी तरफ से माँ को कराइएगा, कल का नाश्ता हमारी ओर से कराइए, तो आप जैसे भक्तों के सहयोग से उन माँ की सेवा चलती है। यदि माँ को दवाई लग जाए ना, जैसे 2 लाख 5 लाख की दवाई भी हो, तो उन माँ की दवाई भी हम लोग निःशुल्क कराते हैं, चाहे 5 लाख लग जाए चाहे 10 लाख लग जाए, निःशुल्क करते हैं। और आप कभी आइए और अपनी आंखों से देखिए उन माँओं की व्यवस्था। जैसे आप लोगों की यहाँ व्यवस्था है ना, ऐसी माँओं की व्यवस्था वहाँ भारत में जो लोग आते हैं देखते हैं, उनको लगता है 5 स्टार होटल की तरह माँओं की सुविधाएं व्यवस्था है। और ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप में से कोई आए हैं? ये पीछे भैया ने हाथ उठाए, आपने, इतने लोगों ने हाथ उठाए, आपने माँओं के दर्शन किए? तो आप भी आइएगा और इन माँओं का दर्शन करिए और आप भी इन माँओं का बेटा बेटी बनिएगा। हम तो आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, पर जितना बन रहा है राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो आप भी, ये राहुल जी बैठे हैं, नाम लिखाकर, यहाँ गौरी गोपाल के लिए सहयोग करना है तो नाम लिखाकर रसीद अवश्य प्राप्त करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कितने लोग? 24 घंटे। सनातन में एक बड़ी रसोई है, 24 घंटे फूड बढ़ता है, 24 घंटे भोजन चलता है। कभी भी आइए, कोई भी आओ, कितने भी लोग आओ, ये मानवता की सेवा है कि नहीं? अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं, अभी विद्यालय में एक गुरुकुल तो एक्टिव है, हमारे पास 175 बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री। इन बच्चों के लिए आप भी सहयोग जरूर करिए जितना कर सकते हैं। अभी एक विद्यालय हम बना रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, जिस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड का रहेगा। आपसे प्रार्थना है कि आप भी उस विद्यालय के निर्माण में कुछ सहयोग करना चाहें तो जरूर कार्यालय में सब सहयोग जरूर करें। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, देखो विद्या का मंदिर हम इसलिए बना रहे हैं और आपके लिए भी एक अच्छी बात है, अभी आपके यहाँ जो गर्मी की छुट्टी होगी ना अगले साल, तो आप अगले वर्ष गर्मियों की छुट्टी में अपने बच्चों को 20 दिन के लिए आप हमारे पास भेज सकते हैं। पूरे दुनिया भर के बच्चों के लिए हम एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा कभी भी आएगा उसको सनातन की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें 20-25 दिन में क्या करेंगे, उस बच्चे को संस्कार क्या देंगे ताकि आपके बच्चे संस्कारी रहें। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, माँ बाप के प्रति श्रद्धा और समर्पण बना रहे। आपका बेटा है और आपका बेटा आपको ही गिलास पर पानी ना दे और आपको ही 2 वक्त की रोटी ना दे, तो बताइए आप सफल पिता हैं कि असफल पिता हैं? आप सफल हुए? आपने दौलत कमा ली पर आपने बच्चों की दौलत नहीं कमा सके, इसलिए आपके बच्चे आपकी असली दौलत हैं। बच्चे संस्कारी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बस सम्मान के साथ मुझे इज्जत देता रहे, रोटी की भी जरूरत नहीं है, पर सम्मान, बाप का सम्मान तो होना चाहिए, माँ का सम्मान तो होना चाहिए। आपने जिस बेटे को पढ़ाया लिखाया, आप लोग अमेरिका में किसके लिए हैं? अपने बच्चों के लिए। क्या हमारे बच्चों के लिए यहाँ ठीक ठाक पढ़ाई है, ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। लेकिन वही बच्चे यदि आपको भूल जाएं तो फिर आपका यहाँ रहना पैसा कमाना सार्थक हुआ? अरे भूल तो सब ही जाते हैं, कम से कम एक व्यक्ति होता है ना जो उपकार मानता है,
क्या मानता है? तो आपका बच्चा आपका उपकार मानता रहे, इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। तो आप 20-25 दिन के लिए बच्चे को मेरे पास गौरी गोपाल भेज सकते हैं, वहाँ उनकी व्यवस्था सब रहेगी रहने खाने की, और वहाँ एक सिलेबस तैयार करेंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें थोड़ा वेदों का, पुराणों का, सनातन का ज्ञान, जो मूल ज्ञान हमने अभी आपको दिया वो तो हमने थोड़ा थोड़ा टच किया, लेकिन बच्चों को विस्तार से समझाएंगे ताकि उनको सनातन को लेकर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि सनातन में भगवान कितने हैं, ये सब क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है, सिद्धांत क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो वो ये जो मैं सोच रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? हमारे पास गाय, सोचिए गाय सड़क पे मिल जाए तो कसाई उठा के ले जाता है, वो काट देता है। हमारे पास 150 से ज़्यादा नंदी है, नंदी सड़क में मिल जाए तुरंत कसाई ले जाता है। कसाई ना ले जाए इसलिए ना नंदियों की सेवा कर रहे हैं, कसाई ना ले जाए इसलिए गायों की मेरे पास 400 से ज़्यादा गौ माता। आप लोग आइएगा और देखिएगा, आप भी गाय की सेवा, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप गाय के लिए $1 रोज का अलग रख दिया करिए, $1 कि गाय की आप सेवा करेंगे। और आप कभी भी वृंदावन आए तो गाय के वो $365 गौ माता के समर्पित। रोज एक रोटी गाय की निकलती है कि नहीं? पहली रोटी। तो यहाँ गाय की कैसे? तो गौरी गोपाल गौशाला आपकी है, आप गौरी गोपाल गौशाला की सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं चलती है? गाय की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, हजारों भक्त भोजन करते हैं, भक्तों को भोजन की सेवा, हजारों संत भोजन करते हैं, आप संतों का भी भोजन गौरी गोपाल में करा सकते हैं। गुरुकुल की सेवा 175 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक विद्यालय का निर्माण चल रहा है जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। बताइए सारे कामों से मानवता की सेवा है कि नहीं? एक अनिरुद्धाचार्य के मेहनत करने से, एक अनिरुद्धाचार्य के कार्य करने से यदि सबकी सेवा हो रही है तो करना सही है कि गलत है? अच्छा, आप लोग किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए। आपके परिवार में 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे। हमारे परिवार में 323 माताएं हैं, 175 बच्चे हैं, 400 गाय हैं, हजारों भक्त भोजन करते हैं। आपका परिवार छोटा सा है, हमारा परिवार बड़ा है। हम छोटा सा क्यों सोचें, बड़ा सोचें, बड़ा कार्य करें। मर तो जाएंगे। परिवार का पेट भरना बहुत बड़ी बात नहीं है, परिवार का पालन पोषण तो पशु पक्षी भी करते ही हैं। चिड़िया भी चोंच में दाना डाल ही देती है, चिड़िया भी अपने बच्चों के चोंच में दाना डाल ही देती है। परिवार का पोषण करना बड़ी बात नहीं है, पर हम समाज के काम आ जाएं ये बड़ी बात है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि यदि आप ईश्वर ने बनाया है इस योग कुछ देने के लिए आप बने हैं, जैसे भैया उठ करके आए और आपने अपने आप को सेवाओं से जोड़ा, आप भी किसी एक बच्चे को, गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अभी नवंबर में 101 गरीब बेटियों का विवाह भी होने जा रहा है। आप 1-2 बेटियों का विवाह करा सकते हैं कि एक बेटी के कन्यादान में मैं सपोर्ट करूंगा, एक बच्चे की शिक्षा में मैं सपोर्ट करूंगा, गुरुकुल के बनने में, विद्यालय जो बन रहा है, विद्या शिक्षा का मंदिर, उसमें आप सपोर्ट। मैं कहता हूं एक ईंट का ही सही, एक ईंट का सहयोग करने योग्य तो ईश्वर ने बनाया होगा। जिस योग, हम ये नहीं कहते कि आप हमें लाखों दीजिए, हजारों दीजिए, हम कहते हैं $1 रोज सेवाओं के लिए अलग रखना सीख लीजिए और सेवाओं से जुड़ना सीख लीजिए। ईश्वर ने दिया है, देखो ये खुशनसीबी है कि ईश्वर ने हमें इस योग बनाया है। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य सब कर रहा है तो इस योग ईश्वर ने बनाया है तब ना कर रहे हैं। यदि ईश्वर ने इस योग ना बनाया होता तो हम कैसे करते? तो इसलिए हमें, जब ईश्वर ने बनाया है, जब हम ईश्वर ने देने योग्य बनाया है तो देना चाहिए, जब हम देने योग्य नहीं है तो हम हाथ ऐसे करेंगे तो हम ईश्वर देंगे। तो देना, अच्छा बताओ सबसे बड़ा दानी कौन है? दान, सबसे बड़ा दानी कौन? सबसे बड़े दानी है भगवान, जो रोज आपको फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। डॉक्टर का ऑक्सीजन लो, 5000 रुपये का है दिन भर का, बोलो हाँ। फिर सबसे बड़े दानी भगवान है जो फ्री में ऑक्सीजन, फ्री में आपको सब कुछ दे रहे हैं, हाँ या ना? जीवन आपको, अच्छा आपकी आंख कितने की है? एक आंख करोड़ों की है, और वो आंख आपको ईश्वर ने फ्री में दी है। किडनी कितने की है? फ्री में दी है। आपका हाथ कितने का है? पाँव कितने? जिनकी आंख नहीं उनसे पूछो कि आपकी कीमत क्या है, जिनके पाँव नहीं उनसे पता करिए कि पाँव की कीमत क्या है, एक कदम चलने की कीमत क्या है। हम लोगों को दे रखा है ईश्वर ने, तो ईश्वर सबसे बड़े दानी हैं। तो जब देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, जब देने वाले कोई और हैं, देने लायक बनाया है, तो हम भी थोड़ा सा गौरी गोपाल की सेवाओं में जरूर दीजिए। और मैं आपसे एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि गौरी गोपाल आइएगा जरूर। जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है, ये देखने के लिए आइएगा, ठीक है? ये पारदर्शिता है जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कितनी सेवाएं गिनाई? 6, और ये सारी 6 सेवा आपको गौरी गोपाल में मिलेंगी। 24 घंटे रसोई गौरी गोपाल में मिलेगी। यदि नहीं मिले तो तलवार आपकी, गर्दन हमारी। 6 हमने गिनाए हैं आपको, 6 काम, 6 से ज्यादा मिलेंगे। हमने गिनाए 6, कितने काम गिनाए हमने अपने गौरी गोपाल के? 6। आपको इनसे ज्यादा काम मिलेगा वहां होता हुआ। ये हमारा आपसे वचन है, हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारे बाबूजी यहाँ पे कल इन्होंने गौरी गोपाल की सेवा के लिए सहयोग किया, माताओं के भोजन के लिए। बाबूजी ने, क्या नाम है बाबूजी आपका? चश्मा लगाए हैं? राजू,
राजगोपाल जी, कल इन्होंने सहयोग किया और सारी सेवाओं से अपने आप को जोड़ा और लगभग $1000 का $1201 का सहयोग किया आपने गौरी गोपाल की सेवाओं के लिए, वृद्ध माओं के लिए, गौ माता के लिए, सब सेवाओं के लिए, और अपने आप को बिल्कुल छिपा के रखा है, अपने आप को प्रकट नहीं होने देते। तो ईश्वर ने हमें इस योग को बनाया है। एक बाल्टी पानी से 1 गिलास पानी हटा दीजिए तो बाल्टी खाली हो जाएगी, पर उस 1 गिलास पानी से किसी की प्यास, ऐसे ही आपके थोड़े से सहयोग से आपका घटना कुछ नहीं है, पर आपके सहयोग से किसी माँ की भूख जरूर मिट जाएगी, किसी बेसहारा माँ का सहारा हो जाएगा और कोई बच्चा पढ़ लिख करके योग्य हो जाएगा। तो आप जरूर सेवाएं करिए। मुझे तो लगता है कि देखो, हम सब जीवन में अच्छे कार्य करते रहें। गौरी गोपाल आश्रम में सब सेवाएं निःशुल्क हैं। हमें लगता है कि मेरे मेहनत करने से, मेरे मांगने से, मेरे कमाने से यदि ये सब हो सकता है तो मैं इन बच्चों से क्यों पैसा लूं, किसी से क्यों लूं, करता रहूं। मेरा शरीर जो है ना, कितने साल का है, मैं कितने साल जीवित रहूंगा? नहीं, 100 साल कैसे रहूंगा? ज्यादा जीवित रहने की मैं नहीं चाहता कि मैं 100 साल जीवित रहूं, मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत लंबा जीऊं। बहुत लंबा जीना उद्देश्य नहीं है, थोड़ा सा जीवन हो पर कुछ अच्छा कर जाओ। स्वामी विवेकानंद जी कितने साल रहे? एक कम 40। झांसी की रानी 23 साल में चली गई। आद्य शंकराचार्य जी 29 ईयर, इतने साल में चले गए। पर इन लोगों ने वो काम करके गए हैं कि जीते 100-200 साल उम्र भी मिल जाए आपको तो आप 200 साल उम्र पाके नहीं कर सकते, जो 23 साल में झांसी की रानी, 29 ईयर में आद्य शंकराचार्य जी और 39 ईयर में विवेकानंद जी ने किया। तो हमारी उम्र मायने नहीं रखती कि मैं कितने साल जीऊंगा। इस उम्र में मैं क्या कर, आपकी 100 साल आयु है तो 100 साल की आयु में आपने क्या किया? यदि आपने कुछ नहीं किया तो 100 साल की आयु का अर्थ क्या निकला? और आपने 20 साल, 25 साल, 40 साल में कुछ कर लिया है समाज के लिए तो आपके वो 40 साल सार्थक हो गए, और नहीं किया तो 100 साल भी व्यर्थ है। हाँ या ना? तो मैं चाहता हूं जब तक मैं धरती में रहूं समाज की सेवा कर। मैं भगवान से ही कहता हूं, प्रभु जब तक रहूं सेवा करता रहूं, और सेवा करते करते ही प्राण जाए। मुझे भगवान से मुक्ति भी नहीं चाहिए। प्रभु हर बार भेजिएगा संसार में अपना दास बनाकर, इसी तरह समाज की सेवा करता हुआ बनाकर भेजिएगा कि मैं समाज की सेवा करता रहूं। तो कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम श्रवण कर लेते हैं, फिर आज थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी करेंगे। क्या करेंगे? ताकि आपके प्रश्न भी, राहुल जी, तो जो आप लोगों ने सहयोग करना है नाम लिखा दीजिएगा। कुछ भक्तों के नाम है, फिर प्रश्नोत्तरी करके और फिर आगे की चर्चा सुनेंगे। कल राम जी की कथा में राम जी ने किस तरह रावण को मारा, किस तरह राम जी राजा बने, और किस तरह राम जी की कथा में और कुछ जो सनातन की ज्ञान आपको जरूरत की है वो नॉलेज आपके लिए जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो कल आप लोग आएंगे ना कथा में? ऐसा तो नहीं कि कल छुट्टी खत्म तो आप भी बम आएंगे? ठीक है। भगवान श्री राम को हनुमान जी लेकर गए और चित्र को, राम जी को, भगवान श्री राम को सुग्रीव के पास प्रेम से मित्रता करा के राम। यदि ये सत्संग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिव्य सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रियल सनातन वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है।